द वर्ल्ड ऑफ फरीदा में आपका इस्तकबाल है। मुझे उम्मीद है और मुझे खुशी भी है कि आप लोग इन कहानियों को सुनते हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत जल्द इन कहानियों को एनिमेशन के थ्रू आप तक पहुंचाऊं। तो चलिए आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस कहानी को आप लोगों ने बारहा सुनी है। ये कहानी है कछुए की और खरगोश की कहानी। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी ही है और बारहा सुनी होगी आपने। हाँ, वही कहानी जिसमें वो खरगोश कछुए से हार जाता है और उसी हार की वजह से इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में, दुनिया की तमाम ज़बानों में जो इडियम्स हैं, जो कहावतें हैं, वो चली आ रही हैं। तो आपने वो कहानी गालिबन इतनी सुनी है कि एक कछुआ और एक खरगोश दोनों दोस्त होते हैं और जंगल में रहते हैं और एक आम के पेड़ के पास से एक पीपल के पेड़ के पास तक दोनों को दौड़ के जाना होता है और खरगोश को बीच रास्ते में नींद आ जाती है। वो सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि खरगोश बिल्कुल मंजिल के पास पहुंचने वाला है और फिर खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन वो कछुए से पहले नहीं पहुंच पाता है। ये कहानी यहाँ तक हम लोगों ने सुनी है और फिर इसमें हम लोगों को ये बताया जाता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, स्टडी रहना है, लगातार काम करते रहना है, जो यकीनन एक अच्छी बात है। लेकिन कहानी का एक और रुख है, एक और हिस्सा है जिसकी तरफ हम लोगों की नज़र नहीं जाती है। तो मैं आपको वही हिस्सा एक्चुअली में सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि खरगोश को ये एहसास होता है कि मैं इतना तेज जानवर हूँ, मैं कछुए से बहुत तेज हूँ। जंगल के तमाम जानवर मेरी फुर्ती और मेरी तेजी को देखकर सब लोग लोहा मानते हैं मेरी, उसके बावजूद मैं कछुए जैसे सुस्त जानवर से हार गया। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरी हार की असल वजह यह है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट था। मुझे अपने ऊपर इतना ज्यादा भरोसा था कि मैंने कछुए को कुछ समझा ही नहीं और बीच रास्ते में मैं सो गया ये सोचकर कि अभी कछुआ बहुत पीछे है। लिहाजा अब जिंदगी में मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, ये गलती मैं कभी नहीं करूंगा। जब तक मैं मंजिल तक नहीं पहुंच जाता तब तक मैं सुस्ताने का नाम नहीं लूंगा। और दूसरी तरफ कछुए ने जीत कर क्या किया? कछुए ने जीता और उसको अपनी जीत पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने पूरे जंगल में जाकर शोर मचा दिया, हर जगह उन्होंने खरगोश की बेइज्जती कर दी कि तुम्हें पता है, हाथी को जाके बोला, तुम्हें पता है मैंने खरगोश को रेस में हरा दिया। शेर को जाके बोला कि मैंने खरगोश को रेस में हरा दिया। हिरन को जाके बोला, भालू को बोला, जंगल के तमाम जानवरों को जाकर कछुआ ये कहने लगा कि मैंने रेस में खरगोश को हरा दिया। इस जीत की वजह से उस कछुए के अंदर घमंड आ गया था। वो ये सोचता था कि अब जंगल में मेरी एक इज्जत हो गई है। अब मैं इस जंगल में मैं अब खरगोश जितनी इज्जत की निगाह से देखा जाता था, अब मेरी वही इज्जत अब मुझे हासिल हो गई है। दूसरे दिन शेर ने तमाम जानवरों को बुलाया और कहा कि अब एक मर्तबा फिर रेस लगानी है, ये तय करने के लिए कि वाकई खरगोश हार गया है। खरगोश तो अपने किए पे शर्मिंदा था ही। उन्होंने अब की बार ये पूरी तरह से मुसम्मम इरादा कर लिया था कि अब जिंदगी में वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। जिस भी काम को लेगा, जब तक वो मंजिल मकसूद तक पहुंच नहीं जाता, वो बीच रास्ते में सुस्ताने का नाम नहीं लेगा। और दोनों में फिर शर्त लगी और दोनों उस आम के पेड़ के नीचे से दौड़ना फिर शुरू किया। लेकिन आज इस रेस को देखने के लिए जंगल के बादशाह शेर ने जंगल के तमाम जानवरों को बुला के रखा था और दोनों की
आज फिर रेस लगाई गई। चंद ही लम्हों में खरगोश बहुत आगे निकल चुका था। वो फिर वहीं पहुंचा जहां पर कल पिछले रेस में वो सुस्ताने लगा था, वो आराम करने लगा था। उसके दिल में एक बार फिर आया कि क्यों न फिर आज आराम कर लिया जाए। और फिर दूसरे ही लम्हे वो उस आराम का अंजाम जानकर घबरा गया, लेकिन इसलिए वो जर्रा बराबर भी रुके बगैर उसी तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ दौड़ता रहा, आगे बढ़ता रहा और चंद ही लम्हे में उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया जहां पर उसे पहुंचना था। आज ये रेस वो जीत गया जिसको जीतना चाहिए था, और इस रेस में उसकी घमंड टूट गई जो एक बार जीतकर पूरे जंगल में खरगोश की बेइज्जती करने लगा था। प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जीत के लिए सिर्फ कंटिन्यूअसली काम करना जरूरी नहीं है, बल्कि स्मार्टनेस के साथ काम करना